साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि स्माइल 2.0 में गृह कार्य संबंधी अधिकतम कार्य कक्षा अध्यापक को करना है। हालांकि मैंने एक वीडियो पहले ही जारी किया था जिसमें शाला दर्पण प्रभारी को क्या कार्य करना है, संस्था प्रधान को क्या कार्य करना है तथा कक्षा अध्यापक को क्या कार्य करना है से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया बताई थी, जिस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। चाहे तो आप उसकी भी सहायता ले सकते हैं। तो साथियों नमस्कार, आप हो रामनिवास मेहरा के साथ, और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक कक्षा अध्यापक के नाते आपको स्टाफ लॉगिन से गृह कार्य का इंद्राज, काल की दिनांक एवं अन्य कार्य कैसे करने हैं से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। साथियों, ये वीडियो आपको गृह कार्य इंद्राज करने में पूरी तरह से हेल्प करेगी। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपको सबसे पहले rajshaladarpan.nic.in सर्च कर लेना है। इस तरह का पेज आपको शो होगा। अब साथियों यहाँ ऊपर जो ये 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ हमारे सामने अन्य ऑप्शन खुलेंगे। यहाँ आपको, यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं साथियों, तो आपको मोबाइल को डेस्कटॉप साइड पर ले जाना होगा। इसके लिए यहाँ एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारा मोबाइल जो है वो डेस्कटॉप की तरह आपके सामने वर्क करने लगेगा। और यदि आप डेस्कटॉप पर कार्य कर रहे हैं तो ये प्रक्रिया आपको अपनाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको जाना है नीचे की ओर, अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल अप करना है। यहाँ आपको कई तरह के ऑप्शन मिलेंगे। इसमें एक ऑप्शन है स्टाफ विंडो का, तो स्टाफ विंडो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, शाला दर्पण प्रोसेस करके अगला पृष्ठ हमारे सामने लेकर आती है और यहाँ ऑप्शन मिलता है हमें स्टाफ लॉगिन का, तो इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। अब जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, अगला पृष्ठ हमारे सामने आता है स्टाफ लॉगिन का होम पेज, जहां साथियों आपको मिलेगा यूज़र नेम। यूज़र नेम में आपको आपकी शाला दर्पण की NIC ID इंटर कर लेनी है। उसके बाद साथियों यहाँ जो आपके पासवर्ड है, जो भी आपने पासवर्ड बना रखे हैं वो पासवर्ड इंटर करने हैं। उसके बाद साथियों यहाँ पर इंटर कैप्चा है, तो ये कैप्चा कोड हमें यहाँ नीचे दिया हुआ है, इनको आपको सेम टू सेम यहाँ इंटर कर देना है। और उसके बाद साथियों यहाँ ऑप्शन मिलता है हमें लॉगिन का, तो इस लॉगिन वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह का पेज आपको शो होगा। और साथियों यहाँ पर हमें मिलती है ये 3 वाइट्स लाइन, तो इनके ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं, अन्य ऑप्शन हमारे सामने खुलकर आ जाते हैं। साथियों यहाँ एक ऑप्शन है स्माइल 2, तो इसके सामने जो एरो हमें नीचे की ओर दिखाई दे रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने और स्माइल 2 से संबंधित ऑप्शन आते हैं। अब यहाँ एक ऑप्शन है साथियों स्माइल क्लास टीचर डिटेल, तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपके संस्था प्रधान ने आपको कौन सी क्लास अलॉट की है। इसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे, आपको इस तरह का यहाँ पेज दिखाई देगा यू आर हियर। तो यू आर हियर में यहाँ आपको आपका नेम है, आपकी पोस्ट है, आपका सब्जेक्ट है, आपके स्कूल का नेम है, ये चीज़ें आपको यहाँ डिस्प्ले होगी। अब आपको साथियों नीचे की ओर जाना है, जहाँ आपको इस तरह से डिटेल शो होगी। यहाँ आपको जो भी क्लास आपके संस्था प्रधान ने अलॉट की होगी वो क्लास आपको यहाँ शो होगी। उसके बाद उसका सेक्शन आपको यहाँ शो होगा। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट, उस क्लास में आपके कितने बच्चे हैं उनका नंबर यहाँ आपको शो होगा। यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि या गलती आ रही है तो आपको आपके संस्था प्रधान से संपर्क करना है और उसको सुधरवा लेना है। ये चीज़ चेक करने के बाद साथियों आपको वापस जाना होगा। ये जो 3 लाइन वाइट लाइन हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पर वापस आपको क्लिक करना होगा। हम जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे, वापस हमारे सामने वही ऑप्शन आ जाएंगे स्माइल 2 पर फिर हमें क्लिक करना है। और जैसे ही यहाँ हम क्लिक करते हैं, हमारे सामने यहाँ दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है साथियों, जिसमें स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग, इस वाले ऑप्शन पर हमें जाना है। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने शाला दर्पण प्रोसेस करेगी और इस तरह से अगला पृष्ठ लेकर आएगी। अब साथियों यहाँ पर सबसे पहले हमें क्लास के लिए, सेलेक्ट क्लास के लिए कहा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ
क्लिक करेंगे आपको जो भी क्लास आपके संस्था प्रधान ने अलॉट की है वो आपको मिल जाएगी। फ़िलहाल मुझे यहाँ क्लास 1 ही मिल रही है तो मैं 1 पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके ही नीचे ऑप्शन है सेक्शन का, तो ये सेक्शन वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। यहाँ से आपके विद्यालय में जितने भी सेक्शन चलते हैं उसकी सूची आपके सामने खुलकर आएगी। फ़िलहाल मेरे विद्यालय में 1 ही चलता है तो मैं यहाँ ए सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद साथियों एक ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है शो, तो आपको इस शो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल अप करना है। अब इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको शो होगी जहां आपको विद्यार्थी का नाम शो होगा, उसके अभिभावक का नाम शो होगा, उसके अभिभावक के मोबाइल नंबर आपको यहां शो होंगे। अब साथियों हमें ध्यान देना है, हमें कार्य करना है इस वाले टैब में और इस वाले टैब में, तो इन दोनों चीज़ों को हमें समझना है। जैसे हम यहाँ मान लो कि मैं इस बच्चे को गृह कार्य देना चाहता हूं, तो यहाँ मुझे यहाँ ऊपर दिया हुआ है इसके इस वाले टैब में विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम, तो हमें शिक्षण सामग्री के अधिगम का माध्यम का चयन करना है। तो इसके लिए साथियों हमें यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है सेलेक्ट का, तो इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं किस माध्यम से हम उसको गृह कार्य दे रहे हैं उसकी सूची हमारे सामने यहाँ खुलकर आएगी। डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा, नॉन डिजिटल केवल कार्य पुस्तिका पाठ्य पुस्तक द्वारा, किसी भी प्रकार से नहीं, परिवार का पलायन, किसी भी प्रकार से नहीं, विद्यार्थी का पलायन। तो आपके लिए यहाँ से जो भी उपयुक्त हो वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। फिलहाल मैं अभी यहाँ एक ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ नॉन डिजिटल, तो ये वाला ऑप्शन इस तरह आप भी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद साथियों यहाँ पर अगला जो ऑप्शन हमें मिल रहा है विद्यार्थी का गृह कार्य प्राप्ति माध्यम, ये माध्यम वाला ऑप्शन आपको यहाँ तो फिर आपको वापस यहीं एक सेलेक्ट के लिए नीचे दिया हुआ है, तो ये आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। जैसे हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे हमारे सामने फिर किस माध्यम से हम उसको गृह कार्य दे रहे हैं उसकी सूची हमारे सामने यहाँ खुलेगी। डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा विद्यालय आकर, विद्यार्थी के पास कार्य पुस्तिका है, किसी भी प्रकार से नहीं, अन्य माध्यम। तो आप जिस भी माध्यम से बच्चे को कार्य दे रहे हैं वो माध्यम आपको सेलेक्ट करना है। फिलहाल मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ अन्य माध्यम से दूसरे विद्यार्थियों द्वारा घर जाकर आदि, ये वाला ऑप्शन मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ। और उसके बाद साथियों यहाँ हमें एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, तो आपको इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने शाला दर्पण प्रोसेस करेगी और इस तरह का पॉपअप शो होगा, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। तो आपको यहाँ जो एक क्लोज ऑप्शन मिल रहा है इस क्लोज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और इसको क्लोज कर देना है। इस तरह साथियों प्रत्येक बच्चे को जो भी आपकी कक्षा आपको अलॉट की गई है उसको प्रत्येक बच्चे को हमें यहाँ गृह कार्य अलॉट करना होगा। जब हम प्रत्येक बच्चे को गृह कार्य अलॉट कर देंगे तो उसके बाद साथियों आपको वापस आना है। इन 3 वाइट लाइन जो आपको यहाँ ऊपर दिखाई दे रही है इन पर वापस आना है। अब आपको देखना है कि यहाँ जैसे हम क्लिक करेंगे वापस हमारे सामने स्माइल 2 का ऑप्शन यहाँ मिलेगा, तो इस स्माइल 2 वाले ऑप्शन पर वापस हमें क्लिक करना है। बात साथियों यहाँ हमें तीसरे नंबर का ऑप्शन मिल जाता है स्टूडेंट वीकली डिटेल, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको जाना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का अगला पृष्ठ आएगा। अब साथियों हमें यहाँ सबसे पहले क्लास सेलेक्ट कर लेनी है कि आप कौन सी क्लास के बच्चों को होमवर्क का डिटेल देखना चाहते हैं। तो कक्षा 1 जो आपको अलॉट की हुई है वही आपको यहाँ शो होगी। उसके नीचे साथियों ऑप्शन है सेक्शन का, तो आपको यहाँ क्लिक करके आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है। और उसके नीचे ऑप्शन मिल रहा है हमें ईयर का, तो हमें यहाँ जैसे सेलेक्ट पर हम क्लिक करेंगे हमारे सामने ईयर की सूची खुल जाएगी। तो फिलहाल हम 2020 में वर्क कर रहे हैं तो आपको यहाँ 2020 सेलेक्ट कर लेना है। अब उसी के नीचे साथियों ऑप्शन मिल जाता है मंथ सेलेक्ट करने का, तो हमें यहाँ इस पर क्लिक करना है और यहाँ से मंथ सेलेक्ट करना है। फिलहाल मैं आपके लिए ये वीडियो उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ दिसंबर मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। अब उसके नीचे साथियों हमें एक ऑप्शन मिलता है वीक का, सेलेक्ट वीक, तो हमें यहाँ क्लिक करके वीक को सेलेक्ट करना होगा। अब मैं बिल्कुल अंत के वीक को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, वीक 5। आपको भी इस तरह कार्य करना है। अब साथियों यहाँ मिलता है हमें एक ऑप्शन शो का, तो ये शो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे जिस भी बच्चों को हमने होमवर्क दिया है
उसकी सूची हमारे सामने यहाँ नीचे की ओर डिस्प्ले होगी। तो आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल अप करना है और जैसे ही हम स्क्रॉल अप करेंगे इस तरह का पेज हमारे सामने आ जाएगा साथियों। अब यहाँ जो हमें इसमें दिखाई देगा विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम माध्यम, आपने जो पहले अगले पृष्ठ पर कार्य किया था वो आपको यहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर विद्यार्थी का गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम यहाँ आपको शो होगा। जो आपने अगले पृष्ठ पर दूसरे नंबर के ऑप्शन पर कार्य किए थे वो दोनों आपको यहाँ एडेड दिखाई देंगे। उसके बाद साथियों यहाँ एक ऑप्शन मिल रहा है हमें विद्यार्थी के होमवर्क अभ्यास पुस्तिका के जांच का माध्यम। अब यहाँ बारी आती है, वहाँ हमने साथियों गृह कार्य बच्चों को अलॉट कर दिया था। अब यहाँ जो बारी आती है उसके होमवर्क को जांचने की आती है, तो वो किस माध्यम से आप कर रहे हैं इसके लिए हमें यहाँ एक ऑप्शन दिया हुआ है सेलेक्ट का। तो इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह से अन्य ऑप्शन खुलेंगे। डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा विद्यालय आकर, शिक्षक द्वारा घर जाकर, किसी भी प्रकार से नहीं। तो इस तरह आपके लिए जो भी यहाँ उपयुक्त हो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद साथियों जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ फिलहाल शिक्षक द्वारा घर जाकर, तो ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद साथियों यहीं हमें अगला ऑप्शन मिल जाता है विद्यार्थी के अभ्यास रिकॉर्ड का संग्रहण का प्रकार। आप साथियों आपको ध्यान रखना है प्रत्येक विद्यार्थी की एक हमें पोर्टफोलियो बनानी है, तो पोर्टफोलियो के लिए हमें रिकॉर्ड का संधारण भी करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ नीचे की ओर एक ऑप्शन दिया हुआ है सेलेक्ट का, तो आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं हमारे सामने इस तरह के जो ऑप्शन है वो हमारे सामने आ जाते हैं। तो आपने जिस भी माध्यम से उसके रिकॉर्ड का संधारण किया है वो आपको यहाँ से आपके लिए जो भी उपयुक्त हो उसको सेलेक्ट करना है। फिलहाल मैं नॉन डिजिटल कार्य पुस्तिका की जांच को यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब साथियों यहाँ पर आपको देखना है अगला जो ऑप्शन हमें मिलता है विद्यार्थी से फ़ोन पर बात करने की दिनांक। आपने स्माइल 2 के तहत आपके विद्यालय में भी रजिस्टर संधारित किया जा रहा होगा, जिसमें हम प्रत्येक दिवस 5 बच्चों को कॉल करते हैं। तो आपने उसको कॉल किस दिन किया था उसकी दिनांक आपको यहाँ जैसे ही आप यहाँ क्लिक करोगे आपके सामने एक कैलेंडर बॉक्स उपलब्ध हो जाएगा। उसमें सबसे पहले आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको मंथ सेलेक्ट करना है और फिर दिनांक सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ आपके सामने वो चीज़ आ जाएगी। और साथियों अंत में हमें यहाँ एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, तो आपको इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यह प्रक्रिया आपको प्रत्येक बच्चे के साथ दोहरानी है और प्रत्येक बच्चे को जिस भी कक्षा का आपको कक्षा अध्यापक बनाया गया है प्रत्येक बच्चे को इस तरह आपको आपकी स्टाफ विंडो से होमवर्क अलॉट करना है, उसके जांच संबंधी सूचनाएं प्रविष्ट करनी है। और उसके बाद जो कार्य है साथियों वो शाला दर्पण प्रभारी और संस्था प्रदान का कार्य है, उसके लिए मैं उनके लिए भी प्रत्यक्ष से वीडियो जारी कर दूंगा। लेकिन यदि आप कक्षा अध्यापक का कार्य कर रहे हैं तो आपको इस प्रक्रिया को फॉलो करना है, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा बच्चे को होमवर्क देना। तो इस तरह साथियों मैं शाला दर्पण संबंधी, निष्ठा ट्रेनिंग से जुड़ी समस्याओं संबंधी और शिक्षा विभाग में जो समय समय पर नवाचार किए जा रहे हैं उससे संबंधी वीडियो समय समय पर लेकर आता रहता हूं। तो आप जुड़े रहिए चैनल से। मिलते हैं इसी तरह की जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।